हेलो, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। आज बहुत जबरदस्त आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये एक ऐसा आइडिया है, अगर आप इस आइडिया को अपनी इलाके की मस्जिद के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी मस्जिद का इमाम 2 लाख रुपए सैलरी लेके जाएगा। डजंट मैटर आप एक छोटे इलाके में रहते हैं कि बड़े इलाके में रहते हैं, डजंट मैटर मस्जिद गली में बनी हुई है या मेन रोड पे बनी हुई है या मेन मार्केट में बनी हुई है, डजंट मैटर। अभी आज का पैमाना यह है कि जो मस्जिद बड़ी मार्केट में बनी हुई होती है, होलसेल मार्केट में बनी होती है, वहां का चंदा ज्यादा होता है, बाकी मस्जिदों का कम होता है। ठीक है, उस इमाम की तनख्वाह भी ज्यादा होती है। जो गली में मस्जिद बनी हुई है वो बेचारा 15,000 20,000 रुपए पे गुजारा कर रहा होता है। ऐसा क्या करें कि हर मस्जिद का इमाम 2 लाख रुपए लेके चले जाए। देखें, इमाम जो है ना, ये हमारा बड़ा अहम बंदा है हमारा एक बहुत अहम बंदा है, वो है मस्जिद का इमाम। आपके इलाके की मस्जिद का इमाम ये बहुत अहम बंदा है। इसको जो जरूरियात है ना, इसकी पूरी करना जरूरी है। मैं दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हाजी इमरान के साथ बद्री चैनल पे एक प्रोग्राम में बैठा हुआ, तो मैंने उन्हें कहा था कि हजरत, आज का नौजवान इमामत की तरफ, इस कोर्स की तरफ, इमाम बनने की तरफ जब आएगा, जब उसको पता होगा कि इमाम को भी 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलता है, प्राइवेट केबिन मिलती है, जब बंदा इस तरफ आएगा, तो अगर आपको यूथ को इस तरफ लगाना है तो आपको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस माशरे में इमाम की एक इज्जत होती है, बताना पड़ेगा कि इमाम को गाड़ी देके रिस्पेक्ट दी जाती है। भाई, सिर्फ हाथ मिला के, हाथ चूम के रिस्पेक्ट नहीं जाती, एक बड़ी गाड़ी देके भी रिस्पेक्ट दी जा सकती है, एक घर देके भी रिस्पेक्ट दी जा सकती है। हमने रिस्पेक्ट का पैमाना सिर्फ हाथ चूमना बनाया हुआ। मैं नहीं कहता हाथ चूमने को गलत, चूमे, हाथ भी चूमे और गाल भी चूमे, लेकिन उस बेचारे को एक घर भी दे दें, उसको 2 लाख रुपए सैलरी भी दे दें। वो इमाम है, पूरी मस्जिद को लेके चल रहा है, सुबह फजर से लेके रात इशा तक बैठा हुआ है, बाद में वो जो है वज़ाइफ भी करवा रहा है, कुरान भी पढ़ा रहा है, मस्जिद को भी संभाल रहा है, तो उसकी सैलरी होनी चाहिए, अच्छी हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए। अरे भाई अली भाई, बातें बहुत कर रहे हो, आइडिया बताओ कैसे आएगी, कैसे करें, क्या करें, कौन देगा 2 लाख रुपए। अब सुनिएगा आइडिया ये कि आपने अपने इलाके की मस्जिद को डिजिटल करना है। सबसे पहले डिजिटल करना है, ठीक है। डिजिटल मतलब मस्जिद का फेसबुक पेज बनेगा, मस्जिद का यूट्यूब का चैनल बनेगा, मस्जिद का टिकटॉक का अकाउंट बनेगा। जी हाँ, जहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं ना, वहां पे अच्छे बंदों को लाना पड़ेगा ताकि अच्छे कंटेंट बनाने वाले ज्यादा हो जाएं। ठीक हो गया, टिकटॉक बनेगा, इंस्टाग्राम बनेगा, फेसबुक बनेगा, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं बड़े, उन सब पे आपकी मस्जिद का अकाउंट बनेगा। उसके बाद मस्जिद के नाम से एक इजी पैसा और जैज़ कैश का अकाउंट भी बनेगा। सुनिएगा, आपका इमाम जितने भी खुतबे देता है, आपका इमाम जो जितनी भी बातें करता है, वो आपने रिकॉर्ड करके अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू कर देनी है। टिकटॉक पे डालें, शॉर्ट वीडियो बना के। एक आपने मस्जिद के अंदर प्रोडक्शन रूम बनाना है बेसिकली, ठीक है। एक प्रोडक्शन रूम होगा, एडिट होगा, वहां पर थंबनेल बनेंगे और आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म जनरेट होगा। 6 से 7 महीने की जर्नी बता रहा हूँ, मस्जिद की इनकम 10 लाख रुपए हो जाएगी। क्या कहा, गली में मस्जिद बनी हुई है ना, मस्जिद की इनकम 10 लाख रुपए हो जाएगी। अभी सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, अभी सुनिएगा, आइडिया सुनिएगा। अब आपने बनाना शुरू, दीन की बातें बताना शुरू करिए। इमाम साहब से आपने कहना, आपने 2 हदीसें रोजाना आवाम को सुनानी है। एक दिन इमाम को स्टूडियो में लेके जाएं या मस्जिद के मिंबर पे बिठाएं और प्रोफेशनल अंदाज में उसके पूरे महीने की कंटेंट शूट करें। मैं नहीं समझता किसी भी आलिम दीन के लिए 60 हदीसें सुनाना कोई बड़ी बात होगी। आप उसको बोले इमाम साहब 60 हदीसें रिकॉर्ड करवानी है, वो बोलेगा बेटा 1 घंटे के बाद आ जाओ, बताओ कहाँ पे बैठ के बताना है। वो एक हदीस के ऊपर माशाल्लाह इमाम 5-5 घंटे तकरीर कर सकते हैं, तो हदीस सुनाने में उनको कोई देर नहीं लगेगी। 2 वीडियो ये आपने लाजमी डालनी है, जुम्मे का खुतबा, जुम्मे का बयान, ये आपने सब ने रिकॉर्ड करके अपने अपने फेसबुक के पेजेस के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, टिकटॉक अकाउंट्स के ऊपर लाजमी डालना। उसके बाद आपने एक मुहिम चलानी है, आज की अच्छी बात है। इमाम साहब बैठ के आज की अच्छी बात बताएंगे, आज की अच्छी बात का सेगमेंट रिकॉर्ड करके आप डालना शुरू करें, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे कंटेंट बना के आप जो है वो अपलोड करना शुरू करें। उसके बाद आपने, जब आपकी फॉलोइंग बन जाएगी थोड़ी सी, लेट से आपके 50,000 फॉलोवर्स होगा, सब मिला के हैं, आपके 10,000 टिकटॉक पे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये फॉलोवर्स बढ़ाना। आप कंटेंट डालते हैं, अगर आपके कंटेंट में जान होगी, आपके कंटेंट से सीख रहे होंगे और आपका दीन का कार्ड जब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा, तो लोग आपको जल्दी फॉलो करेंगे, लोग आपको लाजमी फॉलो करेंगे जब आप अच्छी बात करोगे। आपके मस्जिद के पेज के फॉलोवर्स हो गए 50,000, ठीक है, सब मिला जुला के। अब आपने मस्जिद की एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी, अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अल्लाह के घर को बनाने के लिए, अल्लाह के घर के अखराजात के लिए, थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें डाल के, थोड़ी सी आखिरत की बातें बता के, सदका बलाओं को टालता है, बुरी मौत को टालता है, जन्नत मिलती है, जहन्नम दूर होती है, जो कि सच है। ये सारी बातें आपने मेंशन करवा के इमाम साहब से 100 रुपये महीना, 100 रुपये महीने की सब्सक्रिप्शन देने के, 100 रुपये महीना, जुम्मे के जुम्मे नहीं, 100 रुपये महीना इजी पैसा के जरिए
इस मस्जिद की तामीर के लिए, इस मस्जिद के खर्चों के लिए आप देखिए, इमाम को जो तनख्वाह मिलती है वो मस्जिद के खर्चों से मिलती है ना, जो चंदा आ रहा होता है उसी में से इमाम साहब को जो वो तनख्वाह मिल रही होती है। और आपने ये बात मेंशन कर देनी है, ये जो आप मुझे चंदा दे रहे हैं ये किसी चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, हम हर नेक और जायज काम के अंदर इसको खर्च करेंगे। नेक और जायज काम में, बस नाजायज काम में आपका पैसा लेगा। अब नेक और जायज काम क्या, वो मस्जिद की तामीर हो सकती है, वुजू खाने का बनना हो सकता है, मस्जिद के कालीन हो सकते हैं, मस्जिद में कलर हो सकता है, मस्जिद की बिजली का बिल हो सकता है, इमाम की तनख्वाह होती है, मुअज्जिन की तनख्वाह हो सकती है। वो सब हर नेक और जायज काम में इस मस्जिद के आपका ये पैसा लग सकता है। इस इजाजत के साथ आप 100 रुपये महीना देंगे और आपने सिर्फ 10,000 लोग कर दें। आपके 50,000 फॉलोवर्स थे, आपने सिर्फ 10,000 लोग अगर आपको 100 रुपये महीना देंगे तो आपके बनते 10 लाख रुपए महीना। इसमें आप अपनी मस्जिद के बेहतरीन अंदाज में अखराजात भी कर सकते हैं, हर महीने महफिल भी करवा सकते हैं, मुअज्जिन को 1 लाख और इमाम को 2 लाख रुपए तनख्वाह भी दे सकते हैं और 6 महीने साल के बाद गाड़ी भी दे सकते हैं। आपको पता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब आपके महीने की साल की इनकम होगी ना मस्जिद की, तो फिर आप इमाम को 30 लाख रुपए की गाड़ी दे सकते हैं। फिर आप उसको जब आपके इमाम को 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप उसको अच्छा सा फ्लैट, अच्छा सा घर लेके दे सकते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है, अगर आप इसको, मैंने अपने इलाके की मस्जिद में ये आइडिया सुनाया, अनफॉर्चुनेटली कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। मुझे अफसोस नहीं हुआ, मैंने कहा मैं अपने चैनल पे आके बताता हूँ, क्या पता आप में से कोई इंप्लीमेंट कर ले और जब ये आइडिया आम हो जाए, काफी लोग करना शुरू कर दें, तो हो सकता है फिर हमारी मस्जिद वाले भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। उन्होंने मना कर दिया मुझे, लब्बाई कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन आप करें, देखिए दावत इस्लामी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अरबों रुपए के अखराजात हैं। दावत इस्लामी का एक मेन चंदा, मेरा एक अंदाजा है, मोहताद अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि 60 to 70% जो चंदा है ना, ये ऑनलाइन होता होगा, ऑफलाइन नहीं होता होगा, ये ऑनलाइन होता होगा। एक मस्जिद बनी हुई, एक वीडियो, जब एक खुतबा, एक बयान मस्जिद में बैठकर हो रहा है तो उसको 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग सुन रहे हैं। लेकिन वही बात जब मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने भी हो रही है और जब वो बाद में डलती है, उसको 10,000 लोग देखता है, उसको 10 लाख लोग देखता है। तो 10 लाख लोग देखेंगे, इजी पैसा का नंबर मस्जिद का आ रहा होगा, 100 रुपये महीना जाए। उसके बाद आपने करना क्या है, जब वो पैसा जब आपके पास आना शुरू हो जाए तो अपने आवाम को वीडियो बना के बताना है कि देखें हमारे पास इतना चंदा आया था, 2 लाख जमा हुआ था, हमने ये यहाँ पे लगाया, हमने यहाँ। लोगों को जब दिखता है कि ये लगाते हैं तो लोग और ज्यादा देते हैं, समझिएगा। आप बताएं कि देखें हमारे इमाम साहब की तनख्वाह पहले 30,000 थी, माशाल्लाह हमने 50,000 कर दी। आप लोग ताउन करते रहेंगे, इंशाल्लाह इनकी तनख्वाह में 1 लाख भी कर देंगे। देखिए हमारी मस्जिद में एसी नहीं लगे हुए थे, देखिए हमने एसी लगवा दिए। देखिए पंखे हमारे पुराने हो गए थे, हमने पंखे नए लगवा दिए। देखिए कालीन हमारे मेले हो गए थे, हमने कालीन बदलवा दिए। देखिए टोपियाँ हम पहले वो जाली वाली, प्लास्टिक वाली रखते थे, अब हमने अच्छी टोपियाँ रख ली, जैसे मेमन मस्जिद के अंदर रखी हुई होती है, हमने वैसी टोपियाँ रख ली। हमारी मस्जिद अपग्रेड कर दी है। पहले हम ऐसे कूलर रखते थे, हमने इलेक्ट्रिक कूलर ला के रख दिया। हम अपने ठंडे पानी का बंदोबस्त कर दिया। सर्दियों में हमने नमाजियों के लिए गीजर का इंतजाम कर दिया। अब क्या हो गया, सर्दी आ गई, भाई गीजर लगवाना है, भाई गीजर के लिए 100 रुपए का चंदा, तो 200 रुपए का। ये 100 रुपए बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ, ये 100 रुपए के अलावा भी आपके पास चंदा आ जाएगा। ठीक है, हर जुम्मे का आप खुतबा डालेंगे, जुम्मे का बयान डालेंगे, नीचे स्लाइड चला दें चंदे की, एंड में इमाम साहब से एक रिक्वेस्ट करवा दें, यार 1 लाख बंदा अगर वीडियो देखता है तो आपके पास चंदा कितना आएगा। फिर आप अपने चैनल की बूस्ट करें, अपने चैनल को बूस्ट करवाएं, उसके एड्स लगाएं, एक प्रोफेशनल अंदाज में अपने मस्जिद के चैनल को लेके चलें। मैं कहता हूँ 10 लाख क्या 1 करोड़ भी चंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दीन का काम है ना, कि दीन का काम आता है तो फिर बंदा खुद आगे बढ़ता, खुद पैसे देता है। महीने के 100 रुपए मांग रहा है और महीने के 100 रुपए भी ना दे पाऊँ तो फिर फायदा। ये आप डिजिटलाइज कर लें अपनी मस्जिद को, आपकी मस्जिद को ले आए ऑनलाइन। मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे, आपकी जो कमेटी है वो इस काबिल हो जाएगी कि इमाम को 2 लाख रुपए तनख्वाह अफोर्ड कर पाए। आज क्या हो रहा है कि गली में एक मस्जिद बनी हुई है, उसका नमाजी ही 50 बंदा है, उसका नमाजी ही फजर का 10 बंदा है, 5 बंदा है, तो क्या चंदा जमा होगा मेरी जान? कोई चंदा जमा नहीं होगा। इमाम के पास नॉलेज बहुत है, वो 6 साल नहव पढ़कर आया हुआ है, तफसीर पढ़कर आया हुआ है बहुत कुछ बताने के लिए। लेकिन वो जहां बता रहा है सही है वहां बता रहा है, लेकिन उसकी आवाज में कहता हूं कि जब टेक्नोलॉजी के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है तो हम इस्तेमाल क्यों नहीं करें? उसको इस्तेमाल करें। आप अरबों रुपए का चंदा जमा करेंगे, आप अपनी मस्जिद को ऐसा अपग्रेड कर देंगे, आप बोलेंगे यार किस्मत ही बदल गई, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और इमाम भी खुश रहेगा, है ना। अब इमाम ठीक है सादा जिंदगी का दर्ज देते हैं, ठीक है सादा जिंदगी गुजारने दे, लेकिन सादा जिंदगी में एक सादी गाड़ी तो दें, सादा जिंदगी में एक सादा घर तो दें भाई। वक्त की जरूरत है, देना पड़ेगा। एक बंदा पीएचडी कर रहा है और अच्छा पढ़ के किसी कंपनी में जॉब करता है तो 5 साल के बाद उसको भी गाड़ी मिल जाती है यार। या इमाम 25-25 साल मस्जिद में जॉब करता रहता है, इस बेचारे को 1 कमरे के घर से 2 कमरे का घर नहीं मिलता, इसको साइकिल से एक गाड़ी नहीं मिलती, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाता है। आपके मुसलमानों का एक इतना अहम बंदा
जो पूरे पूरे इलाकों को लीड कर रहा होता है, जिसके पूरा पूरा इलाका बातें सुन रहे होते हैं, जो निकाह करवा रहा होता है, जो जनाजे पढ़ा रहा होता है, वो बंदा पैसों के लिए परेशान है। क्यों? ये आपकी गलती है। आप इसको डिजिटलाइज करें और जो इमाम और मौज़िन मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को एजुकेट करें कि भाई हमने ऑनलाइन कैसे आना है। आपके पास बहुत नॉलेज है भाई, आप बहुत चीजें किताबों से पढ़कर आए हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस मेंबर में बैठ के 500 लोगों को बात ना सुनाओ। आप जो उनको सुना रहे हो 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास नॉलेज है। ये कैसे होगा? जब भी होगा जब अपने आप को डिजिटलाइजेशन की आप नॉलेज देंगे, जब आप अपने आप को यूट्यूब की नॉलेज देंगे, टिकटॉक की नॉलेज देंगे, बेसिक नॉलेज दें यार। चले आज का इमाम जो पढ़ के निकल रहा ना, उसको काफ़ी हद तक नॉलेज होती है वीडियो बनाने की। पुराने हमारे इमाम में जो गाँव देहात से पढ़कर आए हुए, उन बेचारों को नॉलेज नहीं होती इस सारी टेक्नोलॉजी की। तो आप उनको नॉलेज दें, एक बेसिक सा कोर्स करवा दें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है। अपने इमाम को टारगेट दें, भाई ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, ये करें, है ना। अगर आपका इमाम नहीं कर पाता तो एक बंदा रख लें यार। अगर आप इलाके के बड़े हैं, वो इलाके के लीडर हैं, अगर आप अपने इलाके के सरबराह हैं, किसी मस्जिद के नमाज़िन, जाके ये आइडिया सुनाएं और अपने ऊपर जिम्मेदारी लें यार। ये आपके लिए सदका जारी है, ये आपके लिए सदका जारी होगा। आप अपनी मस्जिद के अंदर ये निज़ाम नाफिज करवा देंगे, कल को आपकी मस्जिद का भला होगा, नमाज़ी जो है वो बढ़ेंगे, ये भी आपका ही फायदा होगा। अगर आपके अंदर इतनी वसात है, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी कि आप इस आइडिया को अपनी मस्जिद में 6 महीने तक कम से कम इम्प्लीमेंट कर सकें तो करें। और मुझे अपनी मस्जिद में लाजमी इन्वाइट कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये आइडिया अपनी मस्जिद में इम्प्लीमेंट करते हैं, मुझे इन्वाइट करें, मशवरे के लिए मुझे बुलाएं, इंशाल्लाह मैं आऊँगा। मैं कोई पैसे नहीं लेता, ना मैं किसी पॉडकास्ट के पैसे लेता हूँ, ना मैं किसी सेशन में जाने के पैसे लेता हूँ, ना मैं आपके पास मस्जिद में आने के पैसे लूँगा। मैंने कभी नहीं लिए, ना कभी लूँगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं पॉडकास्ट के कभी पैसे नहीं लूँगा। मैं किसी भी सेशन में जाने के, किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जाके तकरीर करने के, प्रेजेंटेशन देने के कोई पैसे नहीं लूँगा। ना पेट्रोल के नाम पे, ना किसी और चीज़ के नाम पे, कभी नहीं लूँगा इंशाल्लाह। आप मुझे देखेंगे, मैं अपनी बात पे कायम रहूँगा, अपनी बात का पक्का रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे कमाना होता है, मैं कोर्सेज लॉन्च करता हूँ, मेरे बिजनेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा कमा लेता हूँ। लेकिन ये आइडिया आप अपनी मस्जिद में लाजमी इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपका हर इमाम कम से कम 2 लाख रुपए तनख्वाह कमाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, अपनी मस्जिद की कमेटी के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों अहबाबों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें और दीन की बातें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। इमाम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। विन विन सिचुएशन है, सबका फायदा हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।